हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि उस्मान साहब भी सच की तलाश में निकले, वो हमें करारगाह पर हमले के लिए जवाबदार हैं। ईना गोल हमने शहीदों के खून से सैराब किया और वो हमसे लेना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं दूंगा। वो जमीन हरगिज नहीं दूंगा जिस पर मेरी हुक्मरानी है। हम क्या करेंगे जनाब? क्या हम अपने ही भाइयों से जंग करेंगे? जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। अगर किसी को भी इस बारे में परेशानी है तो बाहर निकल जाए। तुम खुद लोगों को जाने का कहते हो यहां से। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो यहां रहना चाहता है तुर्गत साहब? आपका गजब। कुमराल अब्दाल, बस करें, बैठे रहें तुर्गत साहब। क्या ये सारी लड़ाई आपके यहां बैठने के लिए नहीं थी? नहीं थी क्या? बैठे रहें बस। आप उठेंगे मुझे तकलीफ होगी। आप जो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि आपको तकलीफ उससे हो रही है जिसका मैं हकदार हूं। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। यह सारी लड़ाई मेरी हुक्मरानी करने की ख्वाहिश की वजह से नहीं, उस्मान साहब की नाइंसाफी की वजह से थी। मैं यहां उस्मान साहब के बारे में बात करने नहीं आया तुर्गत साहब। सुने मेरी बात। जो लोग अल्लाह की राह को छोड़ देते हैं वो लोग अपने नफ्स का लिबास पहनकर घूमा करते हैं तुर्गत साहब। खुद को मरकूज करने के कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते? मैं ये बताने आया हूं कि आप गलती पर हैं। कुमराल अब्दाल, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कोई दौलत मेरे मकसद से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को फैलाना है और उसी के रास्ते पर चलता रहूंगा। जायदाद के बारे में जो मसला आपने पैदा किया है, इस बारे में क्या कहते हैं तुर्गत साहब? मैंने जो जायदाद हासिल की है वो मेरे मकसद के लिए सिर्फ खजाना है। वो मेरे लिए बिल्कुल हलाल है और मुझे इस पर कोई शर्म नहीं। आपकी जुबान कुछ कहती है लेकिन आपका दिल कुछ और कहता है तुर्गत साहब। अगर आप अब जंग में गए तो और एक तीर तुम्हारे सीने में लगा तो तुम मर जाओगे तुर्गत। जिस तुर्गत को मैं जानता था वो नहीं मरेगा, क्योंकि जो अल्लाह के बंदे हैं वो नहीं मरा करते। लेकिन तुम मर जाओगे तुर्गत। तुम बेखबर हो। बेहतर है इस गफलत से बाहर निकल आओ, तुम सच्चे रास्ते पर लौट आओ। बेखबर मर जाते हैं लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं मरते तुर्गत। सिपाहियों, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। जनाब, मेरे हुजूर, हम आपके साथ चलेंगे। मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकती, हम भी साथ चलते हैं। आयशा खातून, इसका अफसोस है मुझे कि हमने ये आपको बताए बगैर किया, लेकिन आप तैमूर को वापस यहाँ लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। वो जल्द ही वापस अपने घर आ जाएगा, फिक्र मत करें। इंशाअल्लाह।
अच्छी किस्मत हो। इंशाल्लाह। चलो सिपाहियों, घोड़ों पे सवार हो जाओ। या! 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 गौर से सुनो, इनको ताजिरों, सरदारों और तमाम लोगों तक फैलाते रहो आवजे। और यकीनी बनाओ कि लोग जानते हो कि उन्हें सोना कौन देता है। ताजिरों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किसके साथ तिजारत करनी है। जहन नशीन कर लो आवजे। सोना उनके लिए जो उसे चाहते हैं, घोड़े उनके लिए जो घोड़े चाहते हैं, और खून उन लोगों के लिए जो खून चाहते हैं। खाना बदोश आपके हुक्म पर आसपास के कबाइल में आबाद हो गए हैं वालिदा सुल्तान। काराजा हिसार के लोगों के दरमियान तफर्रुका बो दिया गया है। अच्छा है, हम बाद में इससे फायदा उठाएंगे। क्या उलूफ को कासिद मिला? जी हाँ वालिदा सुल्तान। अब तैमूर का सर यानी शहर में बेचैनी का बाइस बनेगा। तुम्हारा चचा उस्मान तुमको बचाने के लिए यहां नहीं होगा। उसने शहर को एक आदमी के जिम्मे छोड़ दिया जो कैदी बन गया सिर्फ एक औरत के लिए। इसलिए उस्मान किसी चीज का मुस्तहिक नहीं है। तुम कमजोर हो, लेकिन हम नहीं। अलचिचेक, जिसकी वजह से तुम हमारे हाथों पकड़े गए हो, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मैंने कहा उसका नाम आप मत लेना। वो अपनी शादी पर है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा उससे इतना मतलब नहीं था। अपनी बकवास बंद रखो। शर्म करो, ये शर्म की बात है। वो शादी कर रही है क्योंकि तुम यहां आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हो। तुमको उस्मान से दूर ले जाऊंगा। तुम ही उसकी पहली नुकसान की वजह बनोगे। क्या तुम इसे अलविदा कहोगे? वाकई ये जा रहा है? मैं इसकी जिंदा खाल उतारूंगा। अब मैं तुम्हें जहन्नम में भेजने वाला हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चाचा, जहन्नम तुम्ही जैसे लोगों से भरी जाए। उस्मान,
मत करो, ऐसा मत करो उस्मान। तुम उस वक्त भी यही कहोगे जब मेरी तलवार से तुम्हारी गर्दन उतारी जाएगी, लेकिन उस वक्त भी अपना ख्याल नहीं बदलूंगा मैं। नहीं, चलो। आक्तमोर, 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 ठीक हो ना? ठीक हो ना? हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, उठाओ उसे, उठो, हम यानी शहर जा रहे हैं। बुरहान, हुजूर। हमारी मंजिल अब कहीं और होगी। जी मेरी बात गौर से सुनना। जनाब। मेरी कमांडर ओलोफ की मदद के लिए भेजी हुई फौज को किसने रोका? तुम में से किसने? जनाब, शहनशाह इंद्रोनिकोस। तो ये तुम थे, तुमने उन्हें रोका। बताओ मुझे, इंद्रोनिकोस कहां है? यहां नहीं है। उनकी जगह यहां कौन है? मैं हूं यहां पे। अब तुम बाज़ंतीनी रियासत की खिदमत नहीं करते। मुझसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस गद्दार को मार डालो, फौरन। कौन जानता है तुम लोग कितने अरसे से दोस्त थे? एक भी सवाल पूछे बगैर हाँ, तुमने उसे फौरन ही मार डाला। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं? जनाब। बहुत अच्छे। सारे फौजी तुम्हारी कमान में हैं। तुम फौरन एक बेहतरीन दस्ता ओलोफ की तरफ भेजो उसकी मदद के लिए। मार्कोस। जी जनाब। वो तमाम मुआहिदे ले आओ जो इंद्रोनिकोस ने उस्मान के साथ किए थे, जल्दी। अभी लाता हूं जनाब। फाफंदी, अपना काम नहीं किया तुमने, इससे तुम्हें सरोकार जो नहीं था। तुम एक फौज के सरबराह को नहीं रख सके। तुम्हें एक फर्ज सौंपा गया था और तुमने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। क्या हो गया है तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। तुमने उसकी मुर्दे से बदतर हालत कर दी थी। उसके ठीक होने से पहले मैं उस खातून के साथ शादी कर लूंगा। अगर तुम्हारी शादी थी तो फिर तुम यहां क्यों आए हो?
मुझे इस मेहान सुल्तान ने हुक्म दिया है। उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि फौज के सरबराह निकल गया। मैंने उन्हें पुरसुकून किया और जब तक वालिदा सुल्तान की तरफ से कोई खबर नहीं आ जाती, किसी भी किस्म की हरकत मत करना तुम। यही कहने आया हूं। जब तक मुझे वो नहीं देती जो मैं चाहता हूं, मैं वही करूंगा जो इस मेहान सुल्तान कहेंगी। ठीक, जाकर उन्हें बताओ। हुसैन, बेहतर है कि हमें चलना चाहिए। दामाद को अपनी शादी की तकरीब में होना चाहिए। चलो अब। आपको इस तरह देखकर मुझे तकलीफ होती है। मुझे बताइए, आप अपने आप को इस तरह अजियत क्यों दे रही हैं? मैंने ये समझा था कि मैंने किसी मजबूत दरख्त को पकड़ा है, लेकिन वो दरख्त गिर गया और मैं कुचली गई। मैं उस वक्त मर गई। अब मुझे परवाह नहीं कि क्या होगा। अब उठो, भागो, अब जाएं। अपने साथ ऐसा मत करें। मैंने अपनी किस्मत कबूल कर ली है, तुम परेशान ना हो। मेरी हसीन बेटी, बिल्कुल परियों जैसी। तुम्हारी खूबसूरत आंखों से अब एक भी आंसू नहीं गिरेगा। बहादुर बेटी, मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, भूलना मत। आइए हुजूर, आइए। जो चाहते थे वो हासिल कर लिया हुसैन। जी हाँ मेरे हुजूर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने हमेशा वो सब कुछ हासिल किया है जो हम चाहते थे। वालिदा सुल्तान, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बाइंदर। माशाअल्लाह, सब हाजिर हैं।
उस्मान साहब कहाँ हैं? हमने उन्हें पैगाम भेजा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो आएंगे या नहीं। वालिदा सुल्तान, ये तो बहुत गलत बात है। वो एक अजीम सरदार आला हैं, तो क्या वो इतने अहम दिन आपको अकेला छोड़ देंगे? क्या ये सही है? आप देख रहे हैं ना सरदारान, ताकत के लायक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर सरदार हैं तो आपको अपने जाती मामलात को एक तरफ रखना चाहिए। लेकिन आप उस्मान को अच्छी तरह जानते हैं तुर्गुत साहब। आपने इतने साल उनका साथ दिया है, मगर उसके गुरूर ने आपको मिटाना चाहा। जिसने आपके साथ ऐसा किया, उसके यहाँ आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान, तुम आ गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या हमारी आमद की तवक्को नहीं थी? खुश आमदीद उस्मान साहब। हमें नहीं मालूम था कि आप आएंगे, लेकिन आपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया और तशरीफ ले आए। शुक्रिया। जनाब, हमारी दुल्हन बेटी किधर है? वो जल्द आ जाएंगी मलहून खातून। चलो ठीक है, चलो मलहून बैठते हैं। मलहून आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह, मेरी बेटी सलामत रहे। अलचिचेक, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे चेहरे की तरह खूबसूरत है। बेंगे खातून, उस्मान साहब आ गए हैं। तो उस्मान साहब आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। आओ चले। अलचिचिक, माशाल्लाह, आओ हमारे साथ चलो। बाला खातून, क्या हो रहा है ये? हम कहाँ जा रहे हैं? जल्दी करो यहाँ से। हम दरअसल आग तैमूर के पास जा रहे हैं। वो जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। खुदगर्जी की भी कोई इंतहा होती है वैसे? वो मौत के मुंह से वापस आया है लड़की। जब आग तैमूर तुम्हारी तरफ आ रहा था तो रोक लिया उसे दुश्मनों ने और कैद कर लिया था। क्या आप सच कह रही हैं बाला खातून? मगर कुछ मत सोचो अलचिचिक, मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मगर मजबूर हो तुम बहुत। जब तक हम इन जमीनों पर हैं, किसी की भी बगैर उसकी रजामंदी की शादी नहीं की जाएगी। चले, वरना आपकी वालिदा आ जाएंगी यहाँ पर। जानती हूँ आप आग तैमूर साहब से मोहब्बत करती हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अगर ऐसा है तो चले। क्या आप वाकई सच कह रही हैं? हाँ। नहीं, हमने सिर्फ मजाक किया। शादी मुबारक हो आपको। यकीनन सच कहा है। चले आप, चले चले, जल्दी करें।
उस्मान साहब के साथ कौन है? मलहून खातून और उनके सिपाही। क्या बाला खातून नहीं आई? तो फिर वो कहाँ है? अगर बाला खातून उनके साथ नहीं है तो उस्मान हमें यहाँ मुबारकबाद देने नहीं आए। वो आलचचे को अगवा करने आए हैं। चलो। सिपाहियों को मुत्तला करो, तमाम दरवाजे बंद कर दें, जल्दी। दरवाजा खोलो। तोड़ दो। ऐसा मत करो अलचचे, मत करो ऐसा। गलती ना करना अलचचे। अलचचे! ये रास्ता सीधे बाहर की तरफ जाता है बाला खातून। हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है आलगन, जाओ उस्मान साहब को खबर दो। आ जाओ अलचिचक।